Dear students, good morning to all of you. Myself, Dr. Suman Sharma. Before to come at the topic of today's lecture on oxidation of aromatic rings, I tell you that we have discussed in a very earlier lecture about the oxidation. But in relevance with today's lecture, I recall what is the oxidation. Oxidation is nothing but a process in which either addition of oxygen, removal of hydrogen, loss of an electron, increase in oxidation number take place, right? ऑक्सीजन का एडिशन होता है, हाइड्रोजन का रिमूवल होता है, इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होता है और ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है। इसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। इसको एक एग्जाम्पल देकर समझा रखा है। इथेनॉल कैन बी ऑक्सीडाइज्ड टू इथेनल। ये रिएक्शन शो कर रखी है। इथेनॉल इज कन्वर्टेड इनटू इथेनल या एसिड एल्डिहाइड ऑक्सीडेशन बाय लॉस ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पर एक हाइड्रोजन का लॉस होता है। We would need to use an oxidizing agent to remove the hydrogen from ethanol. इसके अंदर हाइड्रोजन को रिमूव करने के लिए इस ऑक्सीडेशन प्रोसेस में हम जो ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट काम में लेते हैं वो आपके क्या क्या हो सकते हैं। जैसे आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट हो सकता है, KMnO4 हो सकता है, एक्सेट्रा। द कॉमनली यूज्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन एसिडिफाइड विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, यहाँ पर जो हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम में लेते हैं वो क्या है, K2Cr2O7 और एसिडिफाइड विद डाइल्यूट H2SO4। ठीक है, तनु H2SO4 काम में लिया जाता है, राइट। अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं। इसके अंदर क्या है, ये जो रिएक्शन है क्या कहलाती है, बेयर विलीजर ऑक्सीडेशन। द ट्रांसफॉर्मेशन फॉर कीटोन्स इनटू एस्टर्स and cyclic ketones into lactones or hydroxy acid by peroxy acid was first discovered as early as 1899 by A. Bayer and Williser। समझ में आया? इस ऑक्सीडेशन के अंदर क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कीटोन इनटू एस्टर। कीटोन से एस्टर बनता है, साइक्लिक कीटोन से लैक्टोन्स बनते हैं और हाइड्रोक्सी एसिड से परऑक्सी एसिड बनता है। और इसको सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था, बेयर एंड विलीजर ने 1899 के अंदर। इसलिए इस रिएक्शन को या इस ऑक्सीडेशन को हम बेयर विलीजर ऑक्सीडेशन कहते हैं। A wide range of oxidizing agents can be used to perform the Baeyer-Williser oxidations। हम इसके अंदर बहुत सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स काम में ले सकते हैं। Reagents typically used to carry out this rearrangement are MCPBA per
एसिटिक एसिड एक्सेट्रा, राइट। ये इसके अंदर रिएजेंट काम में लिए जाते हैं। रिएक्टिव और स्टेन्ड कीटोन्स रिएक्ट विद हाइड्रोजन पेरोक्साइड टू फॉर्म लैक्टोन्स। ठीक है, स्टेन कीटोन्स उनका रिएक्शन होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, तो हमको लैक्टोन्स मिलते हैं, राइट। नाउ व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन? द मैकेनिज्म ऑफ Baeyer-Villiger rearrangement is not clear. However, it is believed the reaction proceed as follows. ठीक है, इस रिएक्शन का जो मैकेनिज़्म है वो क्लियर नहीं है, यानी इसका जो मैकेनिज़्म है उसको पता लगाना आसान नहीं है। फिर भी यहाँ पर एक रिएक्शन के द्वारा इसको समझा रखा है। अब इस रिएक्शन के अंदर क्या चीज़ समझा रखी है, इसको हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखते हैं। इनिशियल प्रोटोनेशन ऑफ द कार्बोनाइल ऑक्सीजन इज फॉलोड बाय एडिशन ऑफ पर एसिड टू यील्ड एन अडक्ट, राइट। सबसे पहले कार्बोनाइल ऑक्सीजन का प्रोपोगेशन होता है बाय एडिशन ऑफ पर एसिड, और वहाँ पर हमको एक अडक्ट फॉर्मेशन मिलता है, विच अंडरगोज रीअरेंजमेंट वेयर द आर ग्रुप माइग्रेट्स टू द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन। ठीक है, उसके बाद क्या है, रीअरेंजमेंट प्रोसेस स्टार्ट होता है, और वहाँ पर जो आर ग्रुप है वो किस तरफ माइग्रेट कर जाता है, जहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। दिस इज़ फॉलोड बाय डी प्रोटोनेशन। ठीक है, और ये जो प्रोसेस है वो डी प्रोटोनेशन के द्वारा फॉलो होता है। सेकंड है आपका सैलिएंट पॉइंट्स आर रिटेंशन ऑफ stereochemistry by the migrating group. Migration concerns with departure of leaving group and increased migratory aptitude of groups possessing greater electron donating power, right। यहाँ पर स्टीरियोकेमिस्ट्री को फॉलो करते हैं। जो माइग्रेटिंग जो ग्रुप है वो आपका डिपार्चर हो जाता है लिविंग ग्रुप के साथ, और उसके साथ आपका ये जो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड है वो इंक्रीज़ हो जाता है, और ये जो प्रोसेस है ये आपका ग्रेटर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर से समझा सकते हैं, राइट। फिर थर्ड इसका जो स्टेप है, रिटेंशन ऑफ स्टीरियोकेमिस्ट्री बाय द माइग्रेटिंग ग्रुप, राइट। नाउ फोर्थ स्टेप इज माइग्रेशन इज concerted with the departure of the living group. The concerted step is rate determining step। ठीक है, ये जो स्टेप है वो क्या है, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप कहलाता है। Now next step is migrating groups with greater electron donating power have correspondingly greater migrating aptitude because of the increased ability to stabilize a positive charge in the transition state. This renders stereoselectivity to the oxidation of अनसिमेट्रिकल कीटोन्स। ठीक है, इससे हमको अनसिमेट्रिकल कीटोन का पता पड़ता है विद द हेल्प ऑफ स्टीरियो सेलेक्टिविटी। नाउ नेक्स्ट जो स्टेप है उसके अंदर हम क्या बताते हैं, माइग्रेशन इज फेवर्ड व्हेन द माइग्रेटिंग ग्रुप इज एंटी पेरीप्लेनर
to the oxygen-oxygen bond of the leaving group. This is known as the primary stereoelectronic effect. ठीक है, ये इसका मैकेनिज्म है जो हमने आपको समझाया है. अब नेक्स्ट स्लाइड क्या बताती है? माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड. द ऑर्डर ऑफ प्रिफरेंस फॉर माइग्रेशन अमंग एल्काइल ग्रुप इज टर्शरी, इज ग्रेटर देन सेकेंडरी, इज ग्रेटर देन प्राइमरी देन मिथाइल. यहाँ पर जो आपका माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड है वो एल्काइल ग्रुप का किस तरह से होता है? सबसे ज़्यादा टर्शरी का, उसके बाद सेकेंडरी का, उसके बाद प्राइमरी का, देन मिथाइल ग्रुप का माइग्रेशन होता है. एराइल ग्रुप माइग्रेट्स इन प्रेफरेंस टू द मिथाइल एंड प्राइमरी एल्काइल ग्रुप. ये एराइल ग्रुप के लिए फॉलो होता है. इन एराइल सीरीज माइग्रेशन इज फैसिलिटेटेड बाय इलेक्ट्रॉन पैरा पोजीशन. और एराइल सीरीज के अंदर माइग्रेशन जो है वो पैरा पोजीशन से होता है. फिर आती है एप्लीकेशन. एप्लीकेशन क्या है इस रिएक्शन की, ऑक्सीडेशन वाली? बेयर विलीजर ऑक्सीडेशन हैज़ great synthesis utility as it permits the transformation of ketones into esters. right? इसकी जो यूटिलिटी होती है वो कीटोन का एस्टर में ट्रांसफॉर्मेशन होने में होती है. An oxygen atom is inserted next to the carbonyl group. This reaction is applicable to both acyclic ketones and cyclic ketones. ठीक है, ये जो रिएक्शन है वो साइक्लिक और एसाइक्लिक कीटोन दोनों पर ही अप्लाई होती है. ऑक्सीडेशन ऑफ साइक्लिक कीटोन्स अकर विद रिंग एक्सपेंशन. और साइक्लिक कीटोन का जब ऑक्सीडेशन होता है तो रिंग का एक्सपेंशन होता है एंड फॉर्म लैक्टोन्स, और फिर लैक्टोन्स मिलते हैं. एज इलस्ट्रेटेड इन द कन्वर्जन ऑफ साइक्लोहेक्सेनोन टू लैक्टोन बाय दिस मेथड. ठीक है, और क्या मिलता है हमको? साइक्लोहेक्सेन से लैक्टोन का फॉर्मेशन होता है. ये इस रिएक्शन के अंदर मैंने बता रखा है. ठीक है, ये इसका एप्लीकेशन है. फिर ये स्लाइड क्या शो कर रही है? बेयर विलीजर ऑक्सीडेशन इज ऑल्सो पॉसिबल बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम्स. ठीक है, ये भी इसकी एप्लीकेशन है कि ये जो ऑक्सीडेशन है उससे एंजाइम एक्शन भी पॉसिबल है. Cyclohexanone is converted into lactone by using purified cyclohexanone oxygenase enzyme. ठीक है, ये यहाँ पर इस रिएक्शन के अंदर शो हो रहा है. साइक्लोहेक्सेनोन कन्वर्ट होता है लैक्टोन के अंदर और यहाँ पर साइक्लोहेक्सेनोन ऑक्सीजिनेस एंजाइम काम में लिया जाता है. राइट? और नेक्स्ट इसकी एप्लीकेशन क्या है? एल्डिहाइड्स ऑल्सो अंडरगो बेयर विलीजर ऑक्सीडेशन टू यूजुअली गिव कार्बोक्सिलिक एसिड. ठीक है, एल्डिहाइड जो है उसमें इस रिएक्शन के द्वारा कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है. द रिएक्शन इन्वॉल्व्स आइदर माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन ऑफ फ्रेगमेंटेशन ऑफ द इंटरमीडिएट. ठीक है, इस रिएक्शन के अंदर हाइड्रोजन का माइग्रेशन होता है फ्रेगमेंटेशन ऑफ इंटरमीडिएट के द्वारा. ठीक है, तो ये सारी जो हैं आपकी बेयर विलीजर ऑक्सीडेशन की एप्लीकेशंस हैं. और भी आगे जो है इसके अंदर
ऑक्सीडेशन जो एरोमेटिक रिंग के अंदर होता है वो हम आगे वाली क्लासेस के अंदर पढ़ेंगे, राइट? थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।